पिताजी महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? उनका विवाह कैसे हो सकता है? राजकुमार राज हड़बड़ाया हुआ था। कैसे नहीं हो सकता? उसको भी तो अपने जीवन जीने का कब तक इस तरह रहेंगी। लेकिन पिताजी, राजकुमार राज के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। कुछ नहीं सुनना, मैंने जो तुम्हें आज्ञा दी है उसे पूरा करो। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। राजकुमार राज की किसी की बात को सुनने से राजा ने इनकार कर दिया और राजकुमार को वहाँ से जाने को कहा। राजकुमार राज अपने पिता के आदेश के आगे बेबस महसूस कर रहा था। वह अपने पिता की आज्ञा को नहीं टाल सकता था। वह मरे हुए कदमों से बाहर की तरफ जाने लगा। वही राजा उसे जाते हुए अफसोस में देख रहे थे। 2 दिन बाद महल में जोर शोर से तैयारियां चल रही थी। महल को फूलों से सजाया गया था। महल के आंगन में लाल कारपेट बिछा दी गई थी। वही राज दरबार को फूलों और खुशबू से महका दिया गया था। राजकुमारों को बैठने के लिए कुछ स्थान बनाया गया था। वहीं पर एक किनारे पर थोड़ी ऊंचाई पर अरुंधति के बैठने के लिए भी सिंहासन रखा गया था। उसे फूलों से सजाया गया था। वही रानी रूपमती के कमरे में उसको तैयार किया जा रहा था, क्योंकि देवप्रिया और प्रिया दोनों ही राजा के कहने पर उनकी इच्छा पर राजकुमारी अरुंधति को महल में बुलाया था, ताकि उनका विवाह महल से किया जा सकते। राजा और रानी अरु को महल से अपनी पुत्री की तरह विदा करना चाहते थे। वे भी चाहते थे कि अरुंधति को एक अच्छा जीवन साथी मिले। वही अरुंधति सिंगारदान के सामने बैठी हुई बुरे बुरे मुंह बना रही थी। उसे गुलाबी रंग के लहंगा चुन्नी पहनाया हुआ था। उसके लंबे बालों को फूलों से सजाया गया था। माथे पर मांग टीका, कानों में बड़े बड़े झुमके और हाथों में खूब बारी बारी चूड़ियाँ थी। कमर पर सोने की कमरबंद, बड़ी बड़ी आंखों में भरा हुआ काजल, होठों पर गुलाबी रंग की लिपस्टिक, जो अरु को बहुत ही सुंदर बना रही थी। रानी की खास दासियां उसे मिलकर तैयार कर रही थी। वही प्रिया और दोनों रानी उसे तैयार होते हुए देख रही थी। अरुंधति से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। माँ, ये सब क्या है? मुझे क्यों तैयार किया जा रहा है? या कोई उत्सव भी तो नहीं है? वह बच्चों की तरह मुंह फुलाते हुए अपनी माँ से कहने लगी और जल्दी से वह अपने स्थान से उठ गई। उसके उठ जाने से उसकी माँ ने उससे आंखें दिखाते हुए कहा, अरु, श्रृंगार तो पूरा होने दो। जहाँ उठी वहीं पर बैठ जाओ। अपनी माँ की बात सुनकर वह वापस वहीं पर बैठ गई और थोड़ी देर बाद अरुंधति तैयार होकर उन दोनों के सामने खड़ी हो गई तो उसकी माँ की आंखों से आंसू निकल पड़े। बहुत ही सुंदर दिख रही है। ऐसी सुंदरता तो हजारों में किसी एक को ही मिलती है। रानी रूपमती अरु के सर से नजरें उतारते हुए मुद्राएं पास में खड़ी हुई दासी को देते हुए कहा, यह गरीबों में दान कर देना। तभी आदित्य कमरे में आते हुए कहने लगा, माँ, ये सब क्या हो रहा? तभी उसकी नजर अरुंधति पर पड़ी। वह अपनी जगह पर जमकर रह गया। कुछ देर तो खामोश खड़ा हुआ अरुंधति को घूर रहा था। वही रानी रूपमती को थोड़ा सा अजीब महसूस हो रहा था कि आदित्य क्यों उसे इस तरह अरुंधति को घूर रहा है। आदित्य, आप कुछ कह रहे थे? रानी रूपमती ने उसे तेज आवाज में पूछा। रानी रूपमती की आवाज सुनकर वह उसकी तरफ देखने कर कहने लगा, माँ, ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं, रानी ने कहा। अरुंधति का पुनर्विवाह किया जा रहा, उसी के लिए राजकुमार आ रहे हैं। उनमें से जो भी सबसे उचित होगा उसका विवाह अरुंधति से कर दिया जाएगा। रानी ने मुस्कुराते हुए आदित्य से कहा। लेकिन उनकी बात को सुनकर अरुंधति और आदित्य दोनों अपनी जगह पर खड़े रह गए। अरुंधति को अब समझ में आ रहा था वह उसका इतना श्रृंगार क्यों किया जा रहा था। वह किसी से भी विवाह नहीं कर सकते। वह अपने पुत्र हर्ष को उचित जिंदगी देना चाहती थी। उसे राज्य का राजा बनाना चाहती थी। अगर वह किसी से विवाह करती तो उसका मकसद पूरा नहीं हो सकता। अरुंधति घबराते हुए जल्दी से अपनी माँ के पास गई। माँ, ये क्या हो रहा? रानी माँ क्या कह रही है? क्या ये सत्य है? हाँ पुत्री, ये सत्य है। उसकी माँ ने उसके हाथों पर अपने हाथ रखते हुए कहा। लेकिन माँ, मैं विवाह नहीं करना चाहती। आप तो जानती है। वह अरुंधति पूरी बात कर पाती उससे ही पहले उसकी माँ ने उसके हाथों को कसकर दबा दिया और अपने नज़रों से खामोश रहने को कहा। लेकिन जब अरु विवाह के लिए तैयार नहीं थी तो आप लोग क्यों उससे जिद करके उसका विवाह क्यों कर रहे? आदित्य घबराया हुआ दिख रहा था। उसने जैसे सोचा था बिल्कुल वैसा नहीं हो पाया। उसने सोचा था कि मौका देकर वह अपने पिता से इसके बारे में बात करेगा कि वह राजकुमारी अरुंधति से विवाह कर सके, लेकिन सारे उसके सपने टूटे नजर आ रहे थे। उसकी माँ उसकी बात का कोई जवाब न दे पाती कि तभी राजकुमारी नैन कमरे में आती हुई दिखाई दी। उसके पीछे उसकी दासियाँ थी। अरुंधति को उसको देखकर उसका मूड खराब हो गया। रानी माँ, महाराज ने अरुंधति को राज दरबार में बुलाया है और आप लोग भी साथ में आने को कहा है। राजकुमारी नैन न चाहते हुए भी उसके चेहरे पर खुशी झलक रही थी, क्योंकि उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कादा जल्द से जल्द यहाँ से दूर जा रहा था। उसकी बात सुनकर अरुंधति अपनी माँ का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ चली गई। राजकुमारी नैना, आप चाहिए, हम माँ के साथ अभी आते हैं। आदित्य ने अपनी माँ को वहाँ रुकने का इशारा करते हुए राजकुमारी नैन से कहा। राजकुमारी ने सर झुकाकर अपने दासियों के साथ कमरे से बाहर निकल गई। आदित्य जल्दी से अपनी माँ के दोनों हाथों को पकड़ लिया। माँ, कृपया करके मेरी विनती सुन लो।
आदित्य ने उनसे विनती करते हुए कहा। आदित्य को इस तरह देखकर उसकी माँ ने हैरानी से पूछा, राजकुमार क्या बात है, आप इस तरह क्यों घबराए हुए दिख रहे हैं? माँ, ये विवाह रोक दीजिए, ये विवाह मत होने दीजिए। आदित्य उसका हाथ पकड़े हुए घुटने को बल बैठ गए। रानी ने हैरान होते हुए उसके चेहरे को देखा। आपकी क्या कह रही है राजकुमार? कहना क्या चाहते हैं आप? साफ साफ बताइए, मुझको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आप इस तरह क्यों कर रहे हैं? इस तरह आप विवाह रोकने को क्यों कह रहे हैं? माँ, मैं अरुंधति से प्यार करता हूँ, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। आदित्य अपने घुटनों के बल बैठे हुए अपनी माँ को देखते हुए कहने लगा। रानी रूपवती के मानो सिर पर बिजली गिर गई हो। उन्होंने झटके से अपना हाथ आदित्य से छुटा लिया। राजकुमार आदित्य, आपको पता भी आप क्या कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ माँ, मैं अरुंधति से प्रेम करता हूँ, मुझे वह चाहिए। अब आदित्य राजकुमारी अरुंधति के लिए रानी रूपवती के सामने गिड़गिड़ाने लगा। होश में आइए राजकुमार। आदित्य, ये मत भूलो कि आपकी एक पत्नी है और आपके 2 छोटे छोटे संतान है। आपको लज्जा आनी चाहिए। वह आपके बड़े भाई की पत्नी रह चुकी है और आप उससे विवाह करना चाहते हैं। रानी रूपमती काफी क्रोधित नजर आ रही थी। इसमें क्या बुराई है माँ? वह इस राज्य की कुलवधू नहीं रही है, मैं उससे विवाह कर सकता हूँ। आदित्य अपनी जिद पर आते हुए कहने लगा। रानी रूपमती गुस्से और अफसोस से राजकुमार को देखते हुए, राजकुमार, यह बात आपने मुझ से तो कह दिया, लेकिन अब किसी के सामने इस बात का जिक्र भी न कहिएगा। यह कहते हुए रानी रूपमती उसे क्रोध से देखते हुए कमरे से बाहर निकल गया। आदित्य गुस्से से अपनी मुठ्ठियों को कसते हुए अपनी माँ को जाता हुआ देख रहा था। नहीं रानी माँ, मैं इतना अच्छा मौका अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। इन राजकुमारों में पति की स्पर्धा होगी तो मैं इनमें शामिल होऊंगा और जीत कर अरुंधति को अपनी पत्नी बनाऊंगा। ये कहते हुए वह तेज कदमों से बाहर निकल गया। वही राज अंदर ही अंदर तिल मिला रहा था, क्योंकि खुद उसकी प्रेमिका और पूर्व पत्नी के लिए होने वाले पतियों का स्वागत कर रहा था। उसके लिए यह बहुत ही दुर्भाग्य था। जल्दी महल के एक के बाद एक बग्गियां आकर खड़ी होने लगी। तभी उसमें से राज्य के एक से एक सुंदर राजकुमार निकलकर उनका स्वागत फूलों की वर्षा से किया जा रहा था। राजकुमार राज न चाहते हुए भी उन लोगों का स्वागत करना पड़ रहा था। राजकुमार राज अंदर से बहुत ही दुखी महसूस कर रहा था। वह कैसे अपने प्यार को किसी और के साथ होने दे सकता था? उसने भी यह योजना बना रखी थी कि वह अरु को अपने से दूर कभी भी नहीं कर सकता। वह धीरे धीरे राज दरबार में सब इकट्ठा होकर एक एक कुर्सी पर बैठने लगे। जल्दी राजा और रानी भी अपने स्थान को ग्रहण कर लिया था और वही एक तरफ अरुंधति की माँ और पिता और भाई बैठे थे। दूसरी तरफ राजकुमारी सुलोचना और नयन भी बैठे थे। उसके साथ कई बड़ी बड़ी मंत्री भी वहां पर उपस्थित थे। जल्दी से सभी राजकुमारियों ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया। वही राजकुमार राजचेतन के साथ राज दरबार में आकर खड़ा हो गया। कुछ ही देर में अरुंधति को वहां लाया गया। अरुंधति का मूड बहुत ही खराब था, लेकिन अपनी माँ की वजह से वह मजबूर थी। वह दिमाग में ढूंढ रही थी कि कैसे इन राजकुमारों को यहाँ से भगाया जाए। वह योजना बनाते हुए अपने सिंहासन पर जाकर बैठ गई। उसने एक नज़र भी उन राजकुमारों की तरफ अभी तक नहीं देखा था। वही सारे राजकुमार उसको देखकर ही अपने स्थान से खड़े हो गए थे। वही राजकुमार राज अपने चेहरे पर कोई भी भावना लाए बगैर अपनी प्यारी पत्नी को देख रहा था। वह पूरी सुंदरता के साथ उसे सिंहासन पर किसी महारानी की तरह लग रही थी। राजकुमारी अरुंधति रानी रूपवती दरबार में उसकी आवाज़ गूंजी। रानी की आवाज़ सुनकर अरुंधति के सामने की तरफ देखा। अरुंधति के अंदर की नैना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसका चुलबुलापन हट मचलने लगा। क्या बात है भाई, क्या मुंडे हैं, कितने हैंडसम है, क्या बॉडी है, क्या मसल्स। अभी तक की जो उसका मूड खराब था राजकुमारों को देखते ही ठीक हो गया। वह उन लोगों को देखकर अरु शर्माने लगी। उसको शर्माते देख राजकुमार राज के तन बदन में आग लग गई। वह अरुंधति को घूर कर देख रहा था। राजकुमार राज उसकी हरकतों को गौर से देख रहा था। यह देखकर वह अंदर से बहुत ही दुखी हो रहा था। उसे बिल्कुल भी दुख महसूस नहीं हो रहा। उसके चेहरे की चमक और मुस्कुराहट देखकर लग रहा था कि वह बहुत ही उत्साहित है। पुत्री, इन राजकुमारी से मिलो, ये आपसे विवाह के लिए आए। रानी रूपमती उन राजकुमारों से मिलवाते हुए कहने लगी। अरुंधति तेजी से सिंहासन से उठी, उन सबके सामने जाकर खड़ी हो गई। उनको देखकर सारे राजकुमार अपनी जगह पर खड़े हो गए। अब सारे राजकुमारों के दिल में उनको पाने की इच्छा पैदा हो गई थी। अब उनको समझ में आ रहा था कि उनके पिता उनसे विवाह करने के लिए क्यों इतने बेचैन कर रहे थे। खासकर उदय राज्य के राजकुमार जिनका नाम रुद्राक्ष था। उसके पिता ने अरुंधति के बारे में बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा की थी। दिन रात उनके बारे में गुणगान गाया करते थे कि कैसे उसने जो कठिन समय में उनका साथ दिया, लेकिन वह बिल्कुल भी इस विवाह के लिए तैयार नहीं था। लेकिन वह अपने पिता का आभारी महसूस कर रहा था कि उसके पिता जो अरु के बारे में कहा था वह उससे भी कई ज़्यादा सुंदर थी। वही अरुंधति उन लोगों के सामने जाकर खड़ी हो गई और उन सबको ललचाई हुई नज़रों से देखने लगी। वह कोल्हापुर के राजा के राजकुमार के सामने खड़ी हो गई और उसे आंखें बड़ी करके देख रही थी। कोल्हापुर का राजकुमार लंबा चौड़ा टाइट मसल्स का था
उसके बाहों की मसल्स इतनी टाइट की थी, उसके कपड़ों के ऊपर से भी झलक रही थी। अरुंधति से रानी गया, उसने दोनों हाथों से उसके मसल्स को छूने लगी और अपनी चमकती हुई आंखों से कोल्हापुर के राजकुमार से पूछने लगी कि ये असली आपको इस तरह से छूने से कोल्हापुर का राजकुमार शर्माने लगा। उसने इशारे से हाँ किया। वाह क्या बात है, ये कहते हुए वह दूसरी तरफ मुड़ गई जहाँ उदयपुर का राजकुमार भी पास ही में था। उसने देखा कि राजकुमार उदय के भी मसल्स स्ट्रॉन्ग थे, उसका सीना काफ़ी चौड़ा था। अरुंधति उसके सीने पर हाथ रखकर जांचने लगी। उसके इस तरह करने से राजकुमार उदय को अपने शरीर में कुछ हलचल महसूस होने लगी। वह घबरा गया। वह तो शुक्र था कि वह तीसरे राजकुमार की तरफ बढ़ गई, जो बहुत ही सुंदर गोरा चिट्टा नौजवान था। उसकी ज़्यादा उम्र भी नहीं थी, लगभग अरुंधति के जितनी ही थी। उसके पास गई और उसके गालों को छूने लगी। ओ माय गॉड, तुम्हारे तो गाल बिल्कुल किसी लड़की से भी ज़्यादा सॉफ्ट हैं, बिल्कुल मलाई की तरह। ये कहते हुए खुशी से उछलने लगी। उसने ताली बजाकर मुस्कुराने लगी। भाई राज का दिल जला रहा था, उसका बस नहीं चल रहा था कि वह क्या करे। उसका तो दिल कर रहा था कि राजकुमारी अरुंधति को लेकर वह कहीं पर दूर चला जाए। उसने उन राजकुमारों से बहुत ही जलन महसूस हो रही थी। उससे ज़्यादा तो उसे दुख राजकुमारी अरुंधति से हो रहा था, जिसने उसको बिल्कुल भी अनदेखा कर दिया था। इधर अरुंधति राजकुमारों के साथ फ्लर्टिंग कर रही थी। वही सब आके फाड़े अरुंधति को देख रहे थे। वहीं पर रानी रूपमती और प्रिया उन्हें देखकर हैरान हो रही थी। कहाँ कुछ देर पहले वो कितना मुंह नाक बना रही थी, अब देखो कैसे चिपक चिपक कर राजकुमारों से हंस बोल रही है। राजकुमार राज से रहा नहीं गया, वह जल्दी से गया और राजकुमारी अरुंधति के हाथ को पकड़ते हुए उन राजकुमारी से दूर कर दिया। उसके कान के पास आकर कहने लगा, कुछ ज़्यादा पसंद न हो आप, सिर्फ मेरी है। उसकी बात को सुनकर अरुंधति से घूर कर देखा और उसके कान में चुपके से कहने लगी, मैं आपकी कैसे हूँ, कितने सुंदर सुंदर राजकुमार आ रहे हैं मेरे लिए। ये कहकर वह फिर से उन राजकुमारों की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन इस बार भी राजकुमार ने उसका हाथ पकड़कर उसे उन लोगों से दूर कर दिया और घूर कर राजकुमारों को एक चेतावनी भरी नजरों से देखने लगे। तभी रानी रूपमती ने कहा, राजकुमारी अरुंधति, आपको क्या इनमें से कोई पसंद आ गया? अरुंधति खुशी से उछलते हुए कहने लगी, रानी माँ इतनी भी जल्दी नहीं है, वैसे तो मुझे सभी पसंद आ गए। उसके बाद उसकी बात को सुनकर अरु की माँ ने शर्म से अपना चेहरा छुपा लिया। वही उसके पिता भी इधर उधर देखने लगे। उसके दोनों भाई चेहरा नीचे किए हंस रहे थे। वह उनकी बहन थी। वही राजा भी सर नीचे किए हुए मुस्कुरा रहे थे। उसकी बात को सुनकर दरबार में उपस्थित जितने भी लोग थे अपनी जगह पर हक्का बक्का रह गए। उनको इस तरह खामोश और हैरान देखकर वह कुछ कहने लगी, हाँ मैं सही कह रही हूँ, लेकिन मुझे भी कुछ समय चाहिए कि मैं कुछ सब पर्दा इन लोगों के बीच में करना चाहती हूँ, क्या आपको मंजूर है? उसकी बात को सुनकर सभी राजकुमार राजू हो गए। तो ठीक है, अब आपको सबको हमारे साथ वक्त बिताना होगा। वाह मज़ा आ गया जाएगा, क्या मुंडे। उसका तो दिल कर रहा था कि इन सभी को अपने पास रख ले। ये सोचते हुए अरुंधति खुद ही खुद सोच में मुस्कुराने लगी। राज अपने आप को देखने लगा, उन सभी राजकुमारों से कई गुना सुंदर और बलशाली था। उसकी मसल्स उन सब में कई गुना ज़्यादा थे। उसके शरीर की बनावट भी उन सबसे ज़्यादा सुंदर थी। क्या क्या अरु के नेत्र खराब थे जो उसे वो नहीं दिख रहा था। ये बात उसको मेरे नज़र में क्यों नहीं आई। वह अपनी जगह पर खड़ा हुआ तिलमिला रहा था। तभी आदित्य की रात दरबार में एक तेज आवाज़ गूंज उठी, पिताजी महाराज। उसकी आवाज़ सुनकर सब उसकी तरफ देखने लगे। महाराज मैं भी भाग लेना चाहता हूँ। उसकी बात को सुनकर सभी में सन्नाटा छा गया।